अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं यहाँ पर एक सेल ड्रा करूँ तो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और ये इसी प्लाज्मा को इसने कवर कर दिया है, इसी वजह से इसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसको प्लाज्मालीमा भी कहा जाता है, बायो मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। मतलब ये कि मुख्तलिफ नाम इसको दिए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलीमा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इसके हम दो डिफिनीशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक डिफिनीशन ये है कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सराउंडेड बाय ए लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। मतलब ये कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो लेयर मौजूद है, इसी लेयर को क्या कहा जाता है? इसी लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इसी प्रोटोप्लाज्म की वजह से, किसकी वजह से? प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद है, जो लेयर मौजूद है, इसी को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है, ए मेम्ब्रेन व्हिच इज सेपरेट द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर मैं एक टिश्यू को ड्रा कर लूँ, फर्ज कर ले ये मैंने क्या ड्रा कर लिया है? एक टिश्यू मैंने ड्रा कर लिया है और टिश्यू में एक यहाँ पर सेल्स है, ये इसी तरीके से यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? सेल। और हमें पता है कि सेल के इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है? वाटर मौजूद है या प्लाज्मा मौजूद है, इसी फॉर्म में। ये जो ब्लैक सेल मैंने ड्रा कर लिया है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल के अंदर भी क्या चीज़ मौजूद है? माया मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है और इसको क्या कहा जाता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये क्या है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। मतलब ये कि वो मेम्ब्रेन जिसने इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अलग किया हुआ है, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये इसका एक दूसरा डिफिनीशन हो गया। इसी तरीके से और भी कई किस्म के डिफिनीशंस है कि ये हमारे पास सॉफ्ट है, इलास्टिक है, लिविंग मेम्ब्रेन है और मुख्तलिफ किस्म से बुक्स ने ये डिफिनीशन करवाए हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे पास है प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, अदर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। ये जो वैल्यू मैंने दिए हैं ये गाइटन एंड हॉल की बुक से मैंने दिया हुआ है। अब ये प्रोटीन कितने होंगे? 55% इसमें प्रोटीन होंगे। फास्फोलिपिड कितने होंगे? ये 25% होंगे। और कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या होगा? 13% होगा। लिपिड कितना होगा? 4%। और कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 3% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे। फिर इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 7.5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस होगी। मतलब इसका मोटाई कितनी होगी? फिर
फिर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में हमारे पास इसका आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन, और मिडल में क्या होगा, ये लिपिड होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे और कुछ प्रोटीन और भी इससे बने होंगे। जो आउटर प्रोटीन होगा वो भी इसकी थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी, जो इनर प्रोटीन होगा उसकी भी थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। जो मिडिल लेयर है वो 35 आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा, और इसी 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये 3 चीज़ें जो है वो मौजूद है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन। आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि लिपिड कौन से किस्म का है, कोलेस्ट्रॉल किस किस्म का है, और प्रोटीन किस किस्म का, कौन कौन से किस्म के इसमें मौजूद है और इनका रोल क्या है। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। फिर इसकी बहुत ज़्यादा मॉडल जो है वो पेश किए गए थे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। एक मॉडल जो पेश किया गया है उसको क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। सैंडविच का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक चीज़ है, मैंने एक बिस्किट ली है, और बिस्किट में क्या चीज़ है, जो रेड से मैंने ड्रा किया हुआ है ये क्रीम है। इसके ऊपर भी क्या होगा, बिस्किट होगा इस क्रीम के ऊपर, और इसी क्रीम के नीचे क्या होगा, इसके नीचे भी बिस्किट ही होगा, और जो क्रीम है ये दरमियान में ही होगा। इसी वजह से ये जो मॉडल पेश किया गया है ये कहते हैं कि ये सैंडविच की तरह है। ऊपर भी प्रोटीन है, ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, और दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, लिपिड मौजूद है। तो इसी वजह से दरमियान में लिपिड होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को प्रेजेंट किया था डेनियल डॉसन ने, पेश किया था, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से ही बना होगा। लेकिन उसने एक चीज़ ये कही थी कि वो कौन से प्रोटीन होंगे, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें मौजूद होंगे। और हमें पता है कि अल्फा प्रोटीन उनको कहा जाता है जो क्लॉकवाइज हो या राइट साइड से उसकी टर्न जो है वो स्टार्ट हो जाए, उन्होंने ये कहा था। उसने ये कहा था कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, आउटर प्रोटीन, ये इनर वाला होगा, और ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये वाला पार्ट जो ब्लैक से मैंने ड्रा किया है इस ये क्या होंगे, फॉस्फेट, और जो ब्लू से ड्रा किया है इसको क्या कहेंगे, लिपिड। और इन्हीं दोनों से फॉस्फेट और लिपिड से ये चीज़ें बनी हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। अब ये अपने मॉडल में कहता है कि ये प्रोटीन जो है कौन से अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, और ये फॉस्फोलिपिड को इन अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन ने क्या किया होगा, बंद किया होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल जो है वो कहा जाता है। फिर एक दूसरा मॉडल है, उसी को कहते हैं यूनी मेम्ब्रेन मॉडल। इसको रॉबर्टसन ने पेश किया था, और ये कहता है कि ये यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, लेकिन वहाँ पर उसने ये कहा हुआ था कि ये अल्फा ग्लोबुलर होगा, लेकिन ये अपने मॉडल में ये कहता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की जो टाइप होगी वो बीटा फाइब्रस प्रोटीन होगा। वहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ पर क्या है, अल्फा। दोनों की बात एक ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात है टाइप ऑफ प्रोटीन की। और इसी बंदे ने जो थिकनेस दी है 7.5 to 10 नैनोमीटर वाली थिकनेस, ये चीज़ किसने पहले दफ़ा दी थी, रॉबर्टसन ने दी थी। जो आजकल हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की हमारे पास थिकनेस क्या है, 7.5 से लेकर 10 नैनोमीटर। तो ये उसकी एक डिस्कवरी थी, उसने ये एक काम किया था। फिर वही ये क्या है, आउटर प्रोटीन है, आउटर प्रोटीन है, और ये क्या है, इनर प्रोटीन है। लेकिन अगर आप देख लें तो यहाँ पर मैंने गोल गोल से सर्कल जो है वो बनाए हैं फॉर द
अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। और यहाँ पर मैंने एलांगेटेड फाइबर्स बनाए हैं और ये एलांगेटेड फाइबर्स किसके लिए हैं? बीटा फाइबर्स प्रोटीन के। और यहाँ पर वही फास्फोलिपिड है, दरमियान में क्या चीज़ है? फास्फोलिपिड है। कहने का मतलब ये है कि दोनों मॉडल्स में जो इख्तिलाफ है वो किस चीज़ पे है? वो प्रोटीन के टाइप्स पे भी है। और इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक ये काम किया था कि इसकी थिकनेस, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में हमको अवेयर किया था। फिर हम क्या कर लेते हैं? फास्फोलिपिड को ड्रा कर लेते हैं। फास्फोलिपिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो जिस चीज़ से ये बना हुआ है, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पर ये एक फास्फेट ग्रुप मौजूद है, इसमें ग्लाइसेरॉल मौजूद है, 3 कार्बन कंपाउंड इसमें मौजूद होगा। और इसमें क्या चीज़ मौजूद होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड से ही ये बना होगा। अब अगर ये लिंक्स आप लोग देख रहे हो तो ये हमारे पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा। फिर हम ये हम हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कोबिक मीन्स हेटिंग। मतलब ये कि ये वाटर हेटिंग होंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। और ये वाला रीजन हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोपेलिक। हाइड्रोपेलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पेलिक मीन्स लविंग। अब ये वाला साइड जो है ये फास्फोलिपिड का, ये वाटर लविंग होगा। मतलब ये कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कर सकता है। और वाटर की एब्जॉर्प्शन क्यों कर सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। और फास्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो अपर वाला पार्ट है ये हाइड्रोपेलिक होगा और ये हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड मौजूद होंगे। तो मैं ये यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सेल के बाहर भी वाटर है और सेल के अंदर भी वाटर है। तो सेल के बाहर अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सकती है तो इस फास्फेट ग्रुप की इतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, बाकी वाटर इससे पास नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। क्योंकि ये जो लिंक्स बने हुए हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कर लिया है मॉडल सेल मेम्ब्रेन के कुछ डिफिनीशन और ये चीज़ें की है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में और फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे।